हम अपनी मस्जिदों को खो दें, मथुरा की मस्जिद को खो दें, काशी की मस्जिद को खो दें। अरे कौन है दीवाना जो टीवी के चैनल पर बैठकर बोलता है चलिए आपके पास कोर्ट का ऑर्डर तो आ गया, मस्जिद को तो हाथ मत लगाइए। क्यों? मस्जिद तुम्हारे बाप की है, मस्जिद तुम्हारे बाप की है। तुम्हारे अम्मा की जहेज में मस्जिद आई थी जो तुम टीवी चैनल पर बैठ के बोलते हैं। दीवाने समझ, अपने ईमान का सौदा करना है कर ले, तुझे जमीन बेचना है बेच ले, मगर मस्जिद का तो सौदा मत कर। ये वैसे लोग हैं, नहीं कहिए कर लो कर लो। मेरे भाई, मथुरा की जो ईदगाह है 1960s में मुसलमान और हिंदू भाइयों ने बैठकर तस्वीया कर लिया, एग्रीमेंट किया। मुसलमानों ने 8 एकड़ जमीन दी और उस एग्रीमेंट पर सुन्नी वक्फ बोर्ड की इजाजत से कोर्ट में एग्रीमेंट दाखिल हो। हिंदू भाइयों की तरफ से एग्रीमेंट में कौन साइन किया? पंडित मालविया ने साइन किया। अब ये आजकल के ये जो लोग हैं, क्या पंडित मालविया से बड़े हिंदू हैं वो लोग? जो बात मुसलमान और हिंदुओं ने बैठकर तय कर ली, खत्म कर लिया मसले को, आज 2023 में अब उसको शुरू कर दिए। और बार बार आपको बोलते तो देखो काशी में उसका देखो कैसा है फोटो। अरे दीवाने, उस जमाने में यूज्ड मटेरियल बचा उसको इस्तेमाल करते थे। उससे क्या साबित कर रहे हैं आप? क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? मैंने जब कहा था हैदराबाद में अपनी मस्जिदों को बचाओ, उसको आबाद रखो, तो ये मजलिस के मुखालिफिन शुरू हो गए। ओवैसी देखो जज्बाती बात कर रहा है। अरे तुम्हारे सामने नजर नहीं आया? दिल्ली के 600 साल पुरानी मस्जिद को तोड़ दिया गया, कब्रस्तान जो बाजू था उसको तोड़ दिया गया। ऐसा तोड़े कब्रस्तान को कि वहां के लोग बता रहे कि खबरों का कफन निकल कर बाहर आ गया हड्डियों के साथ। ये हो रहा है। मेरी बात को समझो आप। आपको अपनी ताकत को मजबूत करना पड़ेगा। सुनेरी बाग की मस्जिद पार्लियामेंट से करीब है। जब कभी पार्लियामेंट का सेशन चलता है, जब वहां से प्राइम मिनिस्टर का अगर कॉन्वॉय जाता है या बड़े मिनिस्टर का जाता है, तो उस वक्त मस्जिद में नमाज नहीं होती। क्या दूसरी इबादत गाहों के सामने से जब प्राइम मिनिस्टर का कॉन्वॉय जाता है तो वहां पर इबादत गाहों में इबादत नहीं होती? ये बताना चाह रहा हूं आपको मेरे भाई। क्या ये भारत में ऐसा होगा? कितना निशाना बनाएंगे हमको आप लोग? 500 साल पहले ऐसा हुआ। अरे दीवाने पुष्पमित्रा संगा को क्या बोलेंगे? कश्मीर के राजा हर्ष को क्या बोलेंगे? उनसे भी तो इंसाफ करो। पुष्पमित्रा संगा की बात करो, राजा हर्ष की बात करो। नहीं, असदुद्दीन ओवैसी तुम बोलो मुगलों के बारे में, मैं बोलूं मुगलों के बारे में। बिरयानी गपागप खाते वो क्या है? हर चीज में मजहब को जोड़ दो, नफरत फैलाओ मुसलमानों के बारे में। और मजलिस के मुखालिफिन भी इन्हीं के साथ मिले हुए हैं। मजलिस के मुखालिफिन इस एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं, चाहे हैदराबाद हो, औरंगाबाद हो या सीमांचल की गयूर सरजमीन हो। और फिर अब एक नया मसला शुरू करे, ग़ज़वा-ए हिंद। ग़ज़वा-ए हिंद, मेरे पास एक साहब आए थे, दिल की भड़ास पूरी निकाला उनके सामने में। बोला तुम मेरे सामने बैठकर ग़ज़वा-ए हिंद की बात कर रहे? मैंने उनसे पूछा तुमको मालूम मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी कौन थे? तो हस्ब आदत ये संगियों को कुछ नहीं मालूम। बोले कौन थे उन्होंने मौलाना? मिला मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी मुजाहिद आज़ादी के थे, मुरादाबाद के थे, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया, पीरे तरीक़त थे। और जब मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी ने फतवा दिया तो अंग्रेज इतना मारते थे उनको कि एक मरतबा अंग्रेजों ने मौलाना किफ़ायतुल्लाह के उस जिस्म के ऊपर इस्तरी चला दी, गरम गरम इस्तरी चला दी, पूरा जिस्म लहू लहान कर दिया। और जब मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को फांसी की सजा दी जा रही थी, तो सुनो जो ग़ज़वा-ए हिंद की बात हमसे पूछना चाहते हैं, मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी की ज़बान पर क्या था?
फांसी का फंदा था, आशिक रसूल थे। मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी के ज़बान से ये नात निकल रही थी कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी के ज़बान से नात निकल रही थी और मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी कह रहे थे कि नामे शहाने जहां मिट जाएगा, लेकिन यहां हशर तक नामे पंजतन रह जाएगा। मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी फांसी का फंदा गले में पड़ गया। मौलाना किफ़ायतुल्लाह काफ़ी ने अपनी ज़बान से कहा, सब फना हो जाएंगे काफ़ी, लेकिन हशर तक नाते हजरत का ज़बानों पर सुकन रह जाएगा। तुम ग़ज़वे हिंद की बात हमसे करते हो? ये मौलवी इस्माइल जो मक्का मस्जिद के इमाम थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लोगों को जमा किया, रमजान के महीने में जुमे का खुतबा दिया और कहा सुल्तान बाजार चलो वुमेन रेसिडेंसी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। काला पानी का सबसे पहला मुजरिम जो भारत के मुसलमानों से ग़ज़वे हिंद की बात करे, सुनो बेशर्मो जो हमारी वफादारियों पर शक करते हैं। भारत की आजादी की जंग में पहला काला पानी की सजा काटने वाला हैदराबादी था। ग़ज़वे हिंद की बात पूछने वालों बेईमानों, फजल कैराबादी कौन था जिसने अंग्रेजों से सौदा नहीं किया? ग़ज़वे हिंद की बात करने वाले पूछो, बताओ उनको, माल्टा की जेल में तुम थे, तुम्हारा बाप था? मौलाना महमूद हसन हुसैन अहमद मदनी थे वहां पर। सर्दी में खुले मैदान में रख दिया गया कई महीने उनको। जौहर बरादरान कौन थे? एक का तो इंतकाल मुल्क से बाहर हो गया, अल्लाह ने उनको उनके जिस्म को इजाजत दी तदफीन करने की बैतुल मुक़द्दस में। ग़ज़वे हिंद की बात हमसे करते हो? शर्म करो बेईमानों, तुम इतनी नफरत कर रहे हो मुसलमानों से, क्या तुम भूल गए ब्रिगेडियर उस्मान कौन था? कौन था ब्रिगेडियर उस्मान जो पाकिस्तान के खिलाफ लड़के अपनी जान की शहादत दे दिया? ग़ज़वे हिंद की बात हमसे करने वालों बताओ, वह हवलदार अब्दुल हमीद कौन था? किसकी मां की कोख से पैदा हुआ था?